बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन, थॉट ड्रॉप विद तैयबा में आपको खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप इन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी शेफ हैं। जब हम इनके कमेंट्स पर जाते हैं तो लोग बहुत अच्छी अच्छी मिसालें देते हैं, तारीफ़ें करते हैं कि आपके हाथ की बिरयानी, आपके हाथ का कौरमा, क्योंकि वो बेसिकली दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है, तो उनकी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आजकल ख़वातीन हमें इस शोबे में बहुत नज़र आती हैं। हर ख़वातीन जो है वो होम शेफ़ बन चुकी है। रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम किस तरह से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी जो ख़ुसूसियात हैं, जो अपनी जिस तरह से अपनी सरगर्मियाँ हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सलाहियतों को बरोए-कार ला सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे शेफ़ लाइफ़ क्या होती है, शेफ़्स लाइफ़्स कैसी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मेहर अंसारी। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया और मैं आ भी गई बड़ी जल्दी आपके बिल्कुल। बुलाने पर। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल जो हम देखते हैं कि जितने भी हमें नज़र आता है कि आज हर घर में शेफ़ मौजूद है। यानी कि पहले इस तरह से होता था कि हम देखते थे कि बहुत ही कम शेफ़्स नज़र आती थी। बहुत ही इक्का-दुक्का से आप देखते ख़वातीन इस शोबे में हमें नज़र आती थी कि वो होम शेफ़ है। लेकिन आजकल हर जगह हमें होम शेफ़ नज़र आती है। तो आप क्या समझते हैं कि शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं बेसिकली, जो होम बेस्ड शेफ़ होती हैं, होम बेस्ड कुक होती हैं, तो उनके लिए शोबा आसान है? नहीं, देखिए आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसान नहीं है, लेकिन आजकल जो है ना बस लोग ये सोचते हैं कि यार सामने वाला जो कर रहा है ना वही हमने करना है। अच्छा। उनको लगता है कि यार ये अगर कर रहा है ना ये बहुत कमा रहा होगा। देखिए खाली अर्निंग करना नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए तो कुकिंग आसान नहीं होती। ऐसा ही कुकिंग कुकिंग करने के लिए ना मैं कहती हूँ मैं पर्सनली एक मैंने स्लोगन बनाया हुआ है बावर्चन नहीं फनकार। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, ये मेरा स्लोगन है और मेरी हर पोस्ट पर होता है। तो कुकिंग आसान नहीं होती, फनकार ही है, मतलब इसके अंदर भी हर चीज़ है कि आपको नमक आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सूंघ के बताओ यार इसमें क्या चीज़ कम है और क्या चीज़ ज़्यादा है। खाली पैकेट का मसाला लेके बनाने का तो मेरी 11 साल की बेटी भी करती है। ओके, तो यानी एक शेफ़ की ये ख़ुसूसियात होती हैं कि वो सूंघ के बता दें कि किस ये तरह की इसमें रजा। बड़े इसके मैंने जो है ये चीज़ मैंने अपनी दादी से सीखी है। अच्छा, ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा आप। मेरी दादी जो है, मेरी दादी मेरठ की थी और माशाल्लाह उनकी कुकिंग बेहतरीन। वो तो आटा भी ऐसे ही हूँ, मतलब ऐसे होता था पतला-सा और यूँ तवे के ऊपर लगा के रोटी बना, हम तो बड़ा सख्त-सा आटा इसकी डो लगाए हैं। तो कुकिंग आसान नहीं है, लोग इसको आसान समझते हैं। बिल्कुल। आसान यूँ है कि भाई जगह-जगह जो है मसाले वाली फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने मसाले निकाल दिए हैं, लो भई डाला और आपने बिरयानी तैयार कर ली, आपने नहारी तैयार कर ली, आपने कोरमा। बेसिक तो पता ही नहीं है कि वो उसमें मेहनत कितनी लगती है। मैं उस दौर से काम कर रही हूँ, मतलब जब मैं 8 साल की थी ना तब मैंने पहली कुकिंग की थी। अच्छा माशाल्लाह, ये तो एक बिल्कुल समझने के ख्वाब की तरह लगता है कि काम की बच। तरह मेरी वालदा बीमार हुई ना तो मैं अब लाज़मी है नानी के सर पे छोड़ के गई हैं हॉस्पिटल, तो भई कुछ तो बनाना है। अब नानी हमारी ज़रा नींद की कच्ची वो सो गई। सही। अब हम गुस्से भई हमने बोला अपनी ज़रा जो है शेफ़गिरी दिखाएँ, डर लगता है। आप यकीन माने मैंने जब फर्स्ट कुकिंग की तो मैंने इतने बड़े-बड़े जो है ना पकौड़े बनाए थे दही बड़े में डालने के लिए। ओके। लेकिन वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। अच्छा। फिर मैंने सीखा, मुझे लगा नहीं यार करना है, मतलब मैंने बहुत सारी फ़ील्ड्स में काम किया है, ऐसा नहीं है। मैं हैंड पेंटिंग जानती हूँ, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैंने नाथ-ख़वानी भी की है, मैं बहुत प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ, मल्टी लेकिन टैलेंटेड हैं आप माशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ कुकिंग वो कहते हैं ना दिल को कोई चीज़ लग जाए, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये कुकिंग मेरे दिल को लगी और बस वो एक कुकिंग नहीं, ये जुनून है मेरा। इसे आप जुनून कह सकते हैं। मैंने बड़ा शौक से मैं अपनी बहन को बोलती थी, "यार मैं मसाला टीवी देखती हूँ ना, बड़े-बड़े तवों पे पराठे बनाते हैं पठान।" तो मैंने एक दिन अपनी बहन से बोला, वो बड़ा हँस रही, बोली, "पागल हो गई हो तुम? लोग आसान समझते हैं, यार हम हर चीज़ कर लेंगे।" यार कैसे करोगे? हर चीज़ नहीं होती। हर घर में पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पैसे आप कमाएँ। हर हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं, होम बेस्ड काम करना, लेकिन पैकेट मसालों से खाने बनाकर आप सेल आउट तो कर लोगे, लेकिन वो बात नहीं आती। जो एक प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है ना, इसमें खुद अपने हाथ के बना के मसाले डाले जाता है। सही। फिर एक बात आती है, मैं खाली जो है होम बेस्ड काम नहीं करती, मैं देगे वग़ैरह भी बनाती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप देखती रही होंगी, आप मेरी पोस्ट देखती हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स करती हूँ, मेरे डेली के ऑर्डर्स होते हैं देगों के।
तो ये सारे मसाले ना मतलब मैं घर में बनाती हूँ, हमारे बाहर से नहीं आते। शायद बाय चांस ऐसा होता है कि बहुत कोई अर्जेंट एकदम हो गया तो चलो भाई कर लिया, लेकिन अब हमने हर चीज़ को ना आसान समझ लिया है। पहले तो बिल्कुल कि सही। इतनी कंपनीज़ है ना, आप देखें ना आप कि इतनी कंपनीज़ है, पैकेट यूज़ नहीं करते नहीं, हैं, मैं आपके पैकेट हाथ यूज़ से नहीं बनना करते कि हमारे और हाथ से यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम मशीनें यूज़ नहीं करते। अच्छा, यानी आज भी वो रिवाज हाँ, कायम अभी रखा वो रिवाज कायम है जिसको वो खलबट्टा कहते हैं या सिलबट्टा कहते हैं, बहुत सारी ज़मानों में बहुत चीज़ें कहा जाता है। तो हम तो वो यूज़ करते हैं आज भी। बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा काम है तो चलो मशीन लगा ली, वरना मैं आज भी सिलबट्टे पे काम करती हूँ अच्छा माशाल्लाह। और कर लेती हूँ, बहुत शौक से करती हूँ। यार मज़ा आता है, जब एक चीज़ का आपको पैशन हो ना, उसमें हर चीज़ बंदा दिल से कर लेता है और खाने बनाना खाली खाना बनाना नहीं होता। उसके अंदर एहसास, इमोशंस सारी चीज़ होती है, तब वो खाना बनता है मज़े का। ये तो बहुत अच्छी टिप दी आपने। मेरी दादी कहती थी कि बेटा खाना तुमने तो बस चढ़ा दिया ना, और मेरी दादी सारे मसाले यूँ डाले और पतीले को कोयले पे रख के चढ़ा दिया। सही। और जब वो पक के उतरता था, आप उसमें बोल ही नहीं सकते कि उसमें मसाले कैसे डले, साबित डले थे या कैसे डले हैं। सनमेट बिल हो जाते थे। लेकिन अब सब लोग सोचते हैं यार फलानी कमा रही है ना इस चीज़ से, तो हम भी मैं मुझे रोटी पकानी आ गई, मैं शेफ़ बन गई। मैंने चावल बॉयल कर लिए, मैं शेफ़ बन गई। शेफ़ ऐसे नहीं बनते। सर्टिफ़िकेट लेना शेफ़ नहीं होता है। शेफ़ का मतलब ये होता है कि यार आप किसी चीज़ को प्रोफ़ेशनली कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ख़वातीन को इन शोबों में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब वो मैरिड हो। तो आप किस तरह से इस फ़ील्ड में आई? इसके पीछे ऐसा तो ससुराल भी होता है ना कि भई आपने करना ही नहीं है, शादी हो गई, आपने बस घर का ही करना है। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बहुओं को आगे नहीं बढ़ने देते। देखिए इसके पीछे एक बड़ी पर्सनल सी रीज़न है, मैं आपको बताऊँ मेरी शादी जो हुई मेरी लव मैरिज थी। ओह माशाल्लाह! ठीक है, तो मुझे तो इस चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरह से जो है सपोर्ट किया है। और मेरे ससुराल वाले भी कोई ऐसे कंजस्ट माइंड नहीं है, उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे। अब मुझे इसके पीछे रीज़न नहीं पता कि मैं उनकी पसंद की नहीं हूँ या फिर जो है ना उन्होंने अपनी बेटियों की तरह समझा है मुझे। दोनों रीज़न हो सकती है इसमें, मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। लेकिन मेरी खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर छोटी से छोटी भी चीज़ जीत कर आ जाऊँ या मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है या मैं बहुत खुशी से कोई चीज़ बना के उनको खिलाऊँ, बहुत खुश होकर खाते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये चीज़ क्यों कर रही हो, बाहर क्यों जा रही हो, तुमने नकाब नहीं किया है। मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे नहीं रोका, वो तो बल्कि खुश होते हैं, बल्कि फ़ख्र से बताते हैं सबको। हालाँकि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ। देखिए वो होता है कि यार ये कामयाब हो रहा है ना बंदा, हमारे घर की बच्ची है, बेटी है, बहू है, जो भी है तो कामयाब हो रहा है तो उनको शायद अच्छा लगता होगा कि भई हमारे घर की बच्ची कामयाब हो रही है, लोग तारीफ़ करते हैं। लोग रुक के पूछते हैं, लोग जब खाते हैं तो पूछते हैं कि भई ये किसने बनाया है? हमारी बहू ने बनाया है, हमारी बेटी ने बनाया है। तो मेरे ख़्याल से मुझे तो इस चीज़ में कभी भी मुश्किलात नहीं हुई। यानी हाँ, ससुराल के मामले में आप माशाल्लाह बहुत लकी हैं हाँ, कि कह वो इतना सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, कह सकती हैं। हस्बैंड की वजह से। अब पता नहीं, ज़्यादा ही नहीं है ना? कह सकती हैं कि हस्बैंड की वजह से भी हो सकता है या वो उनकी नेचर ऐसी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शफ़ीक है मेरे ससुराल, मेरी सास भी बहुत अच्छी है। लेकिन देखें ये वाले रिश्ते तो थोड़े-से जो है ना खट्टे-मीठे से होते ही हैं, चलती रहती है इसमें, मेरा तो ये मानना है। और जब ये ना हो ना तो फिर मज़ा भी नहीं आता। सही। और जिनकी लव मैरिज नहीं होती या अरेंज मैरिज होती देखिए अरेंज मैरिज में तो आजकल है कि आज, लेकिन अब ज़बरदस्ती करते हैं। अब ज़बरदस्ती, हाँ, अब ज़बरदस्ती करते हैं लोग, क्यों? कि लोग ये कहते हैं कि यार अब एक बंदे के कमाने से पूरा नहीं होता। आप कुछ भी करो लेकिन मर्द का साथ दो। सही। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो औरत खुशी से साथ ना दे वो काम आप ना करवाएँ। औरत करना चाहती है, मैं करना चाहती थी। मैंने ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो है इसको बड़े उसमें किया, मैंने शौक में किया था ये। मैंने शौक में किया था, लेकिन शौक ये प्रोफ़ेशनल ऐसे बना कि मेरे हस्बैंड बीमार हुए तो लाज़मी है कोई दूसरा बंदा नहीं है करने वाला, तो फिर इंसान जब एक स्किल्स है तो उसको सामने लेकर आओ। सही बात है, मैंने बिल्कुल किया, ऐसे ही है। और मैंने किस तरह किया, मैंने उस वक़्त मुझे नहीं पता कि ये जब बीमार हुए तो मेरे पास कोई आमदन नहीं थी। किडनी का ऑपरेशन हुआ, वहाँ सारा मतलब हम लगा चुके तो बहुत मसले हो गए, बच्ची छोटी है तो क्या करूँ? किसी ने मुझे आइडिया दिया, मेरी एक ख़ैर-ख़्वाह हैं, उन्होंने कहा कि महर तुम्हें ये करना चाहिए, तुम जब ये चीज़ करती हो तो उसको प्रोफ़ेशनल क्यों नहीं करती? तो अब आप यकीन मानिए मैंने ₹150 से वो काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। आज 150 से इसको आप 1.5 लाख भी बोल सकती हैं कि मैं कर रही हूँ ये काम। वो ₹150 मैंने लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान भी उठाया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये है कि अगर मैं कोई काम करती हूँ तो मैं ज़बानी बता देती हूँ यार देख पे इतना खर्चा है, कहता है लोग सीखते हैं। मैंने भी सीखा है लोगों को देख-देख के, नुकसान करके, नुकसान उठा के मैंने सीखा है।
सही है, बिल्कुल। ऐसे ही मैं इस फ़ील्ड में कामयाब नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी लड़कियों को मैंने इस काबिल भी किया। मैं नाम नहीं ले रही लेकिन किया है, लेकिन बात वही है कि आजकल जो है ना लोग सीख लेते हैं, बन जाते हैं कुछ तो फिर वो भूल जाते हैं। सही। तो आप क्या समझती हैं कि जो लड़कियाँ जिनको उनके ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते कि वो अपने एम्बिशंस को परस्यू करें, आगे बढ़े, तो किस तरह से वो सर्वाइव कर सकती हैं? किस तरह से वो कन्विंस कर सकती हैं? देखिए कन्विंस करना तो ये लाज़मी है, करना ही पड़ता है, थोड़ी परेशानी होती है, लाज़मी है। देखें एक जो घर होता है ना जिसे हम जानते नहीं हैं, हम उस घर में गए हैं, उनको समझने में कुछ तो टाइम लगता है, उनको समझाने में कुछ टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा-सा टाइम दें उनको भी कि वो आपको समझ लें, आप उनको समझ लें। फिर वो हर चीज़ के लिए जो है तैयार हो जाएँगे, क्यों नहीं होंगे? बस ये होता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं है। ऐसा ही है। तो अच्छा, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि एक ससुराल का टॉपिक था कि किस तरह से हम जो है एम्स परस्यू करें। रेस्टोरेंट्स के बने खानों में और घर के बने खानों में फ़र्क क्या होता है? लोग अक्सर भागते हैं रेस्टोरेंट्स का खाना खाना है या हमें बाहर होटल में खाना खाना है। यकीन जानें, आप सिर्फ़ जो चीज़ घर में अच्छे से अच्छी बना सकती हैं, वो रेस्टोरेंट्स में आपको हज़ारों की पड़ जाती है। तो क्या फ़र्क होता है जो लोग भागते हैं बस रेस्टोरेंट्स से ही खाना खाना है? एग्ज़ैक्टली ये बात ब्रांड की है। ओके। ये ब्रांड है। अब केएफसी को ले लें आप, बर्गर क्लॉक को ले लें, ब्रांड है। सिर्फ़ हम नाम पे जा रहे हैं, हम क्वालिटी नहीं देख रहे। ऐसा ही ये नहीं देख रहे कि हम क्या क चीज़ पक रही है, वो हमें क्या खिला रहे हैं, जी। उसके अंदर कितनी हाइजीन चीज़ हमें मिल रही है, क्या क्वालिटी हमें दे रहे हैं, किस चीज़ की खिला रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता। बिल्कुल, बिल्कुल, हम ब्रांड्स के पीछे भागते हैं कि भई हाँ, ये घर के अंदर आपको अच्छा थोड़ी-सी मैं आपकी बात को थोड़ा-सा काट रही हूँ। देखिए घर के अंदर आप जो चीज़ जो है ना बेहतरीन बना के, बहुत अच्छी बना के और उसे आधे पैसों में बना के खिला देंगे ना, हुँ। रेस्टोरेंट वाले 3 गुना ज़्यादा पैसे लेके भी आपको वो चीज़ नहीं देते। अगर एक बर्गर जो है ना आपको रेस्टोरेंट में 1200 साढ़े 1200 रुपए का पड़ रहा है ना, साढ़े 1200 रुपए में आप घर में 6 बर्गर बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम ब्रांड हमने केएफसी खाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता केएफसी हमें खिला क्या रहा है। खिला क्या रहा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं एक बर्गर मैंने चेक किया था, आई वाज़ ईटिंग, और उसमें से मुझे एकदम अजीब-सी स्मेल फ़ील हो रही थी कि मैंने वो साइड करी तो ठंडा, ऊपर से जब खाया तो अजीब-सी स्मेल फ़ील हो रही थी, जैसे कि वो चिकन को आपने वॉश ही नहीं किया। नहीं देखिए स्टाइल होता है। हुँ। देखिए घर के अंदर हम फ्रेश बना रहे हैं, 10 बार चिकन वॉश करते हैं। हम चिकन वॉश करते हैं। मैं खुद पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि जो चीज़ मैं बेच रही हूँ, वो मैं खा भी रही हूँ। मैं सही है। इसे झूठ बोल के नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात में ज़रा इस बात का इज़ाफ़ा करूँगी कि अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग बेच रहे होते हैं, वो अपना खाना खा नहीं रहे होते। ये मैं अक्सर अपनी अम्मी से पूछती थी कि ये जो कलेजी वाला बन बेच रहा है या फिर वो जो कीमे वाला पराठा बेच रहा है या फिर वो कबाब रोल बेच रहा है, हम उनको अक्सर देखते हैं वो घर का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं बैठ के साइड में। वो कभी अपने हाथ का बना हुआ खाना क्यों नहीं खाते? हाइजीन की बात। यही चीज़ तो हम नहीं सोचते। बिल्कुल। क्यों नहीं खा रहे हैं भई? वो हुँ, क्यों नहीं खा रहे हैं? अपनी चीज़ें क्यों नहीं खा रहे हैं? आप बना भी तो आप ही रहे हो ना वो। ऐसा ही है। लेकिन मैं बोलती हूँ जो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, वो मैं खुद खाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को गलत चीज़ नहीं खिलाऊँगी। सही है। मैं अगर 10 दे के भी खाना बनाती हूँ, वो 10 दे की जो चिकन होती है, वो मैं अपने हाथ से धोती हूँ। सही है। मैंने लोग नहीं रखे हुए कि वो वॉश करके देंगे क्योंकि भई केटरिंग्स के खाने में, होटल के खाने में या किसी रेस्टोरेंट्स के खाने में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग मुझे कहते हैं यार आप पैसे ज़्यादा ले रही हो। अगर मैंने 200 रुपए ज़्यादा लिए तो यार आप मेरे पीछे मेहनत देखें। हुँ। मैं आपको वो चीज़ खिला रही हूँ, मैं बोलती हूँ मैं कि भई मैं ऑनेस्टली कि जो आप खा रहे हो वो मैं खा रही हूँ। तो आप ये बताओ मैं गलत चीज़ तो नहीं खाऊँगी, मैं अपने बच्चों को गलत चीज़ नहीं खिलाऊँगी। सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी चीज़ नहीं खाते। रेस्टोरेंट वाले जो भी जितने भी ब्रांड्स हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, हफ्तों पहले की रखी हुई होती हैं। ये बात तो है। ये फ़र्क होता है। अभी मुल्तान में एक डील मैंने देखी है, सालिम बकरा ₹14,000 80,000 का बकरा है, 14,000 का बकरा कैसे दे रहे हो भाई आप? गड़बड़। सोचने वाली बात है, लोग नहीं सोचते। बिल्कुल। लोग इसको नहीं सोचते। चीज़ मिल रही है, हमें सस्ती मिल रही है, बस हम सस्ती ले लेंगे। वो कह रहे हैं ना, महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। हम सस्ती ले लेंगे, हमें उसकी हाइजीन नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो क्या दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, वो चीज़ कितनी जो है हेल्दी है हमारे लिए, हम ये नहीं सोचेंगे।
बिल्कुल, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे बच गए। पैसे बच भई बकरा 80,000 रुपए का बकरा तो अभी हमने खुद बकरीद में लिया है। सही, तो आप 14,000 का बेच कैसे रहे हो? वो भी पका के। पका के, सही बात। सोचने वाली बात है। लेकिन हमारी अवाम नहीं सोचती, हमारी अवाम सोचती भाई ब्रांड है, हम बाहर से खाते हैं। अक्सर मेरे अपने क्लाइंट्स, "मेहर आप बहुत महँगा दे रही हैं यार, वो फलाने रेस्टोरेंट में ना आप रेस्टोरेंट से ले लें।" सही है, मैंने आप रेस्टोरेंट से ले लें, आप फिर मुझे मेरे पास क्या कर रही हैं? आपको रेस्टोरेंट से लेना चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैं साफ क्लियर बात, नहीं लो आप मुझसे, ना मुझे अपना बेचना है। आपको रेस्टोरेंट पसंद आ रहा है, आप रेस्टोरेंट से ले लें। मुझे तो कोई इश्यू नहीं है इस बात पे। यानी ये फ़र्क होता है कि घर के खाने और रेस्टोरेंट्स के खानों में कितना बड़ा एक हाइजीन का डिफ़रेंस आ जाता है। कीमत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा कीमत डिफ़रेंस के आ एतबार जाता से है। हम नहीं सोच रहे ना, ना हम खाने वाला सोच रहा है, ना बेचने वाला सोच रहा है। देने वाले को तो नाउज़ुबिल्लाह ईमान पे बात आ रही है। आप क्या बेच रहे हो आप 14,000 रुपए में? हुँ, पूरा बकरा कैसे बेच रहे हो? सही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो ख़वातीन इस हुनर में आगे जाना चाहती हैं, वो आगाज़ किस तरह से कर सकती हैं? मीन्स कि अगर एक होम शेफ़ बनना चाहती है, तो वो देखिए आगाज़ हम किस तरह से कर सकते हैं अपने होम करियर शेफ़ का? देखिए होम शेफ़ भी बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये आसान नहीं होता। ऐसा ही है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम आए और हमने बेचना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने यहाँ 9 साल लगाए। 9 साल कम अरसा नहीं होता, 9 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ और काम कर रही हूँ, और उस वक़्त से कर रही हूँ जब सिर्फ़ कराची में 6-8 शायद लोग काम करते थे। आज तो कराची आज हर में कराची आपको के दिखेंगे हर तीसरे घर से शेफ़ बन के निकल रहे। भाई आप शेफ़ कैसे बने मुझे ये बताओ? डब्बों के मसालों से। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि आप डब्बों के मसालों से शेफ़। नहीं देखिए, शेफ़ खाली एक डिग्री नहीं होती है, अगर देखा जाए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो क्या सिखाते हैं? वो आपको 1 प्लेट खाना बनाना सिखाते हैं। ठीक है। आप कभी उसमें देगों का हिसाब नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। देगों का हिसाब करने के लिए आपको एक मुकम्मल जो है ना एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और मैं आज भी मैं ये कहती हूँ कि मैं तो सीख रही हूँ, मैं हुँ, तो नहीं बना रही। मैं हर जगह से सीखती हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ, कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, लाज़मी है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, गलतियाँ मैं भी होती हैं, करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं है, नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश की जा सकती है, परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होती है क्योंकि आपको मेहनत ही करनी पड़ती है जो आपको आगे लेके जाती है। बिल्कुल। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आपने बताया कि आपने कुकिंग जिस तरह से शुरू की वो ₹150 की आपने ₹150 से आगाज़ किया था। तो क्या था वो कि किस तरह से आगाज़ किया था? पहली चीज़ क्या बनाई थी आपने और किस तरह से फिर खसारों का सामना करना पड़ा? किस तरह से फिर आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़े? मैंने बनाई थी भिंडी। ओके, वो भी जो है मेरी एक हैं खैरख़्वाह, उन्होंने बोला कि महर इतनी परेशान आप रहती हैं तो आप इसको क्यों नहीं आगे मतलब करती हैं, इसको मतलब आप हाइलाइट करें, अपनी स्किल्स दिखाएँ। तो मैंने बोला चलें मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिज़नेस का शौक में बनाना और एक प्रोफ़ेशनल करने में बहुत फ़र्क होता है। चाहे वो फिर घर से हो, चाहे रेस्टोरेंट से हो, या फिर कैटरिंग से हो, कोई भी काम प्रोफ़ेशनल करने में थोड़ा-सा फ़र्क होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो होता ये था कि कभी मुझे हिसाब करना नहीं आ रहा था कि भई मैं इसमें कॉस्टिंग कैसे किस तरह करूँगी? अगर जो है मैंने लेट्स सपोज़ जो है कि ₹200 का चिकन उस वक़्त किलो मिलता था, और अब चिकन की कीमत आप देखें। ऐसा ही है। तो जैसे अब मैंने चिकन ले ली, तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं मसालों का हिसाब कैसे लगाऊँ, मैं अपनी मज़दूरी कैसे लगाऊँ? तो बहुत लॉस, मतलब जो मैं लगा रही होती थी बाज़ औक़ात वो भी नहीं। ये बेसिक इश्यूज़ होते हैं जो आपको एक शेफ़ लाइफ़ में आपको जो है वो फेस करने पड़ते हैं बिगिनिंग में। बिल्कुल, अगर हम एक्सपीरियंस नहीं है, लाज़मी देखें कोई भी काम करके हम एक्सपीरियंस करके ही आता है, नुकसान वो कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते थे कि कोई भी काम जो है ना परफेक्ट जब ही कर सकते हो जब आप जो है इसको एक्सपीरियंस करोगे। हुँ, डर के मारे ना करना तो कोई वो नहीं है। दानिशमंदी ही नहीं नहीं, है। हाँ, अक्लमंदी, दानिशमंदी बिल्कुल, कहें तो मेरे बाबा कहते थे कि भाई करो, क्या होगा? एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन चौथी बार परफेक्ट होगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। और हर काम में ये है। मैंने भी कुकिंग की, मैं भी कुकिंग करती थी, प बनाती हमेशा से अच्छा हूँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कुकिंग का मतलब एक ये है कि हर बंदा बहुत अच्छी कर लेता है। माशाअल्लाह। हमारे घर के लड़के भी। तो मैं बहुत अच्छा बनाती, मैंने वो भिंडी बनाई, ₹150 मैंने उस पे खर्च किए टोटल, और फिर वो मैंने जो है ₹350 की बेची। ओहो! माशाअल्लाह, प्रॉफ़िट। हाँ, प्रॉफ़िट। तो इस तरह मतलब मैं कोस्टिंग अपने खुद ही बैठ के, मेरे हस्बैंड
लाज़मी है उस वक़्त थोड़े से बीमार थे, तो वो मुझे हिसाब निकाल के देते थे कि भई इस तरह आप ये करो, इतनी कॉस्टिंग लगाओ, इतनी मज़दूरी लगाओ, इतना मसाले लगाओ, कितने चम्मच जा रहा है, कितने ग्राम जा रहा है। तो अभी जो हमारी ख़वातीन हैं ना, उनको ग्राम-व्राम का भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन मैं ना ब उसके ऊपर वो मेज़रमेंट का जो आता है जिसको कहते हैं स्केल, मैं उसपे ना चम्मच से डाल-डाल के पेपर के ऊपर रख के नापती थी कि मैं कितना डाल रही हूँ। कि अगर मैंने एक जो है 1 किलो सालन बनाना है तो उसमें टोटल मसाला वज़न करके कितना आ रहा है और कितने का आ रहा है। सही। अब तो इतने माशाल्लाह हो गए हैं लोग कि वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं, यार महर वो मुझे तो ऑर्डर आया है, अब मैं इसमें बनाऊँ, मुझे कितनी कॉस्टिंग होगी? सही, यानी लोग आपसे भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आइडियाज़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रही हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिखाती हूँ और मैं बोलती हूँ मेरी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। मेरा ये है कि औरतें, बच्चियाँ जो भी हैं वो आगे बढ़ें। सही, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, जिस फ़ील्ड से जो चीज़ मुझे आती है वो मैं सिखाती हूँ। सही। सीखो। अब हमारे लिए हाँ, अगर आप किसी भी होम शेफ़ को या किसी को भी बल्कि आप किसी रेस्टोरेंट से भी लाके बिठा दें, उनसे पूछें आप 1 किलो में कितना मसाला डलेगा? उनको नहीं पता होगा। नहीं पता। सही लेकिन है। मैंने सीखा है, मैंने मैंने एक-एक बारीक भी नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई। भई ये इतनी इसको भी ये डाल हस्बैंड उनमें सपोर्टिव रहे आपके। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हैं, वो देखें बाहर बैठे हुए। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं हर फ़ील्ड में, हमेशा उन्होंने आप यकीन मानें कि जिस वक़्त मैंने ये काम किया इतनी शिद्दत की बारिशों में भी मैं और मेरे हस्बैंड तभी हमें राइडर लाज़मी है, बाइकें नहीं मिलती थी। बारिश हो रही है, बाइकें नहीं मिल रही है। हम इतने-इतने पानी में जा-जा के डिलीवरियाँ करने जाते थे मैं और मेरे हस्बैंड। यानी ऐसा लोग कहते हैं कि कामयाबी जो है ना मिल जाती है, लेकिन कामयाबी कैसे मिलती है? आप कैसे बहुत कामयाब हो? मुश्किलों से मिलती है। लोग सिर्फ़ कामयाबियों पे आपको कांग्रेचुलेट करने आ जाते हैं, पर वो कामयाबी आपने किस तरह से हासिल की, कितना स्ट्रगल किया उसके पीछे, वो यही किसी को नज़र नहीं आता। नहीं नहीं, अब तो लोगों को बहुत सहूलत है, 4 किस्म की जो है ना सवारियाँ मिल जाती हैं, अगर इस पे नहीं मिल रही है तो इस पे कर लो, इस पे नहीं ले मैं और मेरे हस्बैंड इतने-इतने पानी में हम लोग अब लाज़मी हमने ऑर्डर ले लिया, हमें तो मेरी ज़बान मैंने की है, मुझे तो भेजना है। सही है। तो इतने-इतने पानी में जौहर में मैं खुद अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, अपनी बच्ची को लेके तो हमारी बाइक ऐसे डूबी होती थी, बच्ची मेरी बाइक पे और हम डिलीवरियाँ करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह पाक ने आज मेहनत का अजर इस तरह से दिया है कि आप एक जानी-मानी शेफ़ जो है आपको लोग मानते हैं। कहते हैं कि भाई भाई तो महर का नाम ऐसे ही तो लोग नहीं जानते। महर भाई मैंने मेहनत की है, मैं इस फ़ील्ड को अगर समझ रही हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि भाई लोग आसानी से घर में बैठ के सीख लें, नहीं उनको भाग-दौड़ करनी पड़े। मेरा तो इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं तो एक फ्री इंस्टीट्यूट खोलूँगी लड़कियों को भाई देगे बनाना सिखाऊँगी अब ताकि कल को देखो ये लड़कियों में एक चीज़ ये होती है, हमें नहीं पता होता हम अगर अपनी बेटी ब्याह रहे हैं कहीं पे तो वो घर कैसा है? हुँ, आजकल ये मोस्टली इश्यू यही है कि हमने शादी करवा दी और जो है हमारी बच्ची को वो खर्चा नहीं दे रहा। तो आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाएँ। सही बात है। मेरे अब्बू ने मुझे कभी नहीं रोका। मैं अपने घर की पहली बच्ची हूँ जिसने जॉब्स भी की हैं, मैंने टीचिंग भी की है, मैंने मशीनें चलाई हैं हैवी वो धागा बनता है बनारसी धागे का, मैंने हैवी मशीनें चलाई हैं। मैंने जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है कारचोक कहलाता है वो क्या अब तो मैं ख़ैर भूल गई हूँ। वो भी मैं और मेरे हस्बैंड ने किया है। मतलब एक फ़ील्ड में मैंने काम नहीं किया, मैंने तो बहुत सारी फ़ील्ड में काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस किया है और अब कुकिंग को मैं यूँ लेके चल रही हूँ ये तो बस कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं होता। ऐसे अच्छा जो वालिदैन बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनको लगता है कि नहीं पढ़ के क्या करना है या फिर हुनर नहीं दे पाते या फिर वो कहते हैं कि बाहर नहीं निकालें, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। देखिए ये जो ये समझते हैं कि अगर आप अपनी बेटी को किसी से शादी करवा देते हो, जो लड़का कमा नहीं रहा या जो उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा, उसे ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, तो इससे कहीं बेहतर नहीं है आप अपनी बेटी को हुनर दें। बिल्कुल होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी 11 साल की है, मैं उसे अभी से सिखाती हूँ। मैं उसे कुकिंग सिखा रही हूँ, थोड़ी बहुत देखिए 11 साल के हिसाब से अगर मैं उसे अपने घर के काम करवाती हूँ, डस्टिंग करती है, बर्तन भी धोती है दूसरे काम भी करती है ख़ासकर जो है कुकिंग में काफ़ी मेरी हेल्प करती है, कि आधे काम मुझे वो करके दे देती है, मैं फिर बना लेती हूँ। सही है, बच्चियों को सिखाना चाहिए भाई, आप अपनी बच्चियों को नहीं सिखाओगे फिर वही बात है मैंने अभी आपसे एक केस डिस्कस किया कि भाई मुल्तान में ये वाला वाक़या हुआ। बिल्कुल। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बच्ची इतनी स्टेबल ही नहीं थी कि उसको छोड़ के वो अपने लिए कुछ कर ले। हम तो एक बंदे के ऊपर अपनी बच्ची को ले जाके जो है थोप देते हैं, भई वही करेगा और फिर हम जब ब्याह रहे होते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि भई अब यहाँ से जा रही हो, आप ज़िंदा जा रही हो, आपका जो है जनाज़ा निकलना चाहिए। भाई क्यों? आप अपनी बेटी को ऐसी सीख क्यों दे रहे हो? नहीं देनी चाहिए।
आप उसको इस काबिल बनाओ कि अगर आप किसी दरिंदे के हाथ में हो, अगर आपको लगता है हम इंसान के साथ शादी कर रहे हैं, अगर आप किसी दरिंदे के हाथ में हो, आप उसको या तो ख़त्म कर दो या उसको किसी के लिए छोड़ कर मत आना कि वो किसी और की ज़िंदगी ख़राब करे। अभी मैं ये केसेज़ देखती हूँ, तो मैं तो अपनी बेटी को ये सिखाती हूँ कि बेटा कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए, हम तो इंसान को ब्याएँगे, अगर तो वो दरिंदा निकल आए तो भाई उसको ज़िंदा छोड़कर मत आना तुम, सही। किसी और के लिए नहीं। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से बेवा हो जाना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और जो बेटियाँ घरों में होती हैं मीन्स के वो दुःख भी बर्दाश्त कर रही होती है, ससुराल वालों को भी देख रही होती हैं, हस्बैंड के दुःख भी बर्दाश्त कर रही होती है, तशद्दुद बर्दाश्त कर रही होती है, मारें खा रही होती है। तो भी वालिदैन को इतना नहीं फ़ील होता कि हमने अपनी बेटी को बेच नहीं दिया या फेंक नहीं दिया, वो हमारी ही जो है औलाद है। तो ऐसे वालिदैन क्यों करते हैं इस तरह से? सोसाइटी हमारी, सबसे बड़ी बात है सोसाइटी, वो सारी बात ले जाके या तो माँ-बाप की तरबियत पे डालते हैं या फिर ये कह देते हैं कि यार लड़की में कोई ख़ामी होगी। हर तरह से लड़की ही बुरी है। वो ये नहीं कह देखते कि भई सामने वाला बंदा एक बंदा है, इंसान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ जो औरतों के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, जो ये हालात अभी आप देख रही हैं, हर तीसरी बंदी या तो खुदकुशी कर लेती है हुँ। या आदमी के हाथों कत्ल हो जाती है। सही है। तो ऐसे कैसे? आपने अपनी बेटी को वो चीज़ ही नहीं दी, वो सिखाया ही नहीं है आप सिखा ही नहीं रहे अपनी बेटी को, आप अपनी बेटी को ये बोलकर भेज दोगे भई वहाँ मर जाना लेकिन जो है ना यहाँ मत आना अपने दुःख लेके। तो कहाँ जाएगी जब माँ-बाप ही अपने नहीं हैं? जिनसे वो पैदा है, जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, वो क्यों नहीं सिखाते अपनी बच्चियों को कि भाई अपनी हिफ़ाज़त करना सीखो? सही बात है। और जब वो ख़वातीन तलाक लेके आ भी जाती हैं अपने घर पर, तो उनको बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है। मीन्स के अगर वो अपने हुनर को बरोएकार लाना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो माशरा उन्हें कबूल नहीं करता और माशरा कबूल मैं तो नहीं समझती कि माशरा वो इख्तियार बनता है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। तो ऐसे लोग तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं ख़वातीन को? देखिए जो है हम खुद ज़िम्मेदार हैं। देखिए हम जो है ये सोचते हैं कि हर चीज़ में मसा ये है कि हम लड़की को ही कसूरवार ठहराते हैं। बिल्कुल। तलाक हो गई, लड़की की गलती है। तलाक हो गई, लड़की ने जो है ऐसा कर दिया होगा, शौहर की बात नहीं मान रही है, यूँ नहीं कर रही है। तो आप पहले ये बेसिक देखें ना कि उसने तलाक दी ही क्यों है? कोई भी औरत अपना घर खराब नहीं करती। ऐसा ही है। किसी माँ-बाप को शौक नहीं होता अपनी बेटी को जो है तलाक दिलवा के बिठा दें। क्योंकि तलाक एक लफ्ज़ नहीं है। अगर अगर ये देखा जाए ना तो ये गाली है। बिल्कुल। तो कोई किसी को शौक नहीं होता कि वो कोई भी ऐसी चीज़ अपने ऊपर ले और लड़कियों को ख़ासकर नहीं होता। लेकिन लड़कियों को तनकीद का निशाना यूँ बनाया जाता है कि हम तो उसको जो है ना बस शायद हम ये नहीं समझते कि वो इंसान है। बिल्कुल। और इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो है ना वालिदैन होते हैं। क्योंकि अब वो ही ब्लेम कर रहे होते हैं आज के दौर में तुम्हारी ज़बान सही नहीं थी, तुम ही अगर ज़रा बर्दाश्त कर लेती क्यों भाई मर जाती। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना बर्दाश्त करती हो? देखें बर्दाश्त की इंसान की ना हद होती है, कोई भी हो मैं बोलती हूँ एक बात है कि एक ठंड ले लें या गर्मी ले लें, ठीक है? ये दोनों चीज़ें भी एक हद तक ही अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हो जाती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए फिर ज़्यादा ठंड में भी आप मर जाओगे, ज़्यादा गर्मी में भी आप मर जाओगे। तो हमें ऐसे किसी बंदे के साथ एक ज़हनी मरीज़ के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारें? फिर तो आखिरी ऑप्शन या तो खुला ले लो आप या फिर जो है ना आप तलाक ले लो। लेकिन बात वही है कि इन चीज़ों पे भी आगे बस नहीं होती ना लोगों की, वो उसने तो तलाक दी, वही ख़राब होगी। हम हर चीज़ में ब्लेम दे देते हैं, लड़की ही ख़राब है। और जब लड़की बर्दाश्त कर लेती है, लड़की हर दुःख सह लेती वो मर गई सह तो के तो आप आगे सिपारा तो पढ़ते हैं, हाँ, आप मग़फ़िरत की दुआएँ करवा लें, लेकिन फिर वही माँ-बाप भी रो रहे होते हैं। ये किसी दरिंदे ने हमारी बच्ची के साथ इस तरह से कर दिया कि उसे मार दिया, माँ तो वाक़या आप मुझे अभी बता रही अभी मैं हैं। आपको ये बता रही हूँ, अब अभी रिसेंटली गुजराँवाला का ही शायद एक केस है, मुझे सही से शहर का नाम नहीं याद। मेरा ख़्याल है कि गुजराँवाला का है कि कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। ओह! लेडीज़ शौहर से तंग आकर कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। दूसरा केस ये है कि एक एएसआई ने खुदकुशी कर ली और शीशे पे लिख के ये मरी है कि मेरी बेटियों को इंसान के हाथ में भई तुम्हारे पास तो पावर थी, तुम कैसे मर गई? माँ-बाप ने कहा होगा ना कि भई आप जो है डोली में जा रही हैं, तो आपकी जो है जनाज़ा निकलना चाहिए उस घर से। किसी उसने डिवोर्स नहीं लिया, हमें इसे लगा कि अगर मैं डिवोर्स लेती हूँ, तो मेरे माँ-बाप पे धब्बा आएगा, मेरी बेटियों पे आएगा, मेरे ऊपर आएगा।
तो मुआशरे को मैं जवाब क्या दूंगी? तो बेहतर है कि मैं जिंदा दरगोर हो जाऊं, या मैं खुदकुशी कर लूं, या मुझे उस तरह खुदकुशी की से मौत कितना आ जाए। कितनी रकात का सवाब मिला? मैं तो बस इस बात पे बिल्कुल भी नहीं, हराम मौत है। एक तो हराम मौत मर गई आप, दूसरा अपनी बच्चियों को उसी दरिंदे के हवाले करके चली गई। कितनी डिप्रेस्ड रही होगी जो उसने ये कदम उठाया। हम इस दावे को भी देखें कि वो कितनी डिप्रेस्ड रही। डिप्रेस रही ना, लेकिन आप ये देखें कि हम ये कहते हैं कि अगर जाहिल औरत ये कर रही तो वो तो जाहिल थी, लेकिन जब बिल्कुल। पढ़ी लिखी ने किया तो क्यों किया? एक जो औरत खुद एक जो है इदारे से वाबस्ता है, कानून के इदारे से वाबस्ता है, वो खुदकुशी कर लेती है और उस पे हम एक्शन ही नहीं लेते। बिल्कुल भी नहीं लेते, और अगर एक्शन क्यों? भी यार ले। कि हमारे यहाँ औरतों को इंसान ही नहीं समझा जाता, हमारे यहाँ तो औरतों को इंसान ही नहीं समझते भाई हम। मैं ये नहीं कह रही कि जो है हर तबके में ऐसा होता है, लेकिन तकरीबन हर तीसरे तबके में यही हाल है। सही है, बिहार है सर। लड़कियों को इंसान नहीं समझते, हम छोटी उम्रों में शादियाँ करवा देते हैं, फिर जो है हम किसी ज़हनी मरीज़ से ब्याह देते हैं। भारी तो नहीं थी भाई, आप थोड़ा-सा देख लें, समझ लें, फिर शादी करें। सही है। ठीक है, ये बात है कि हम किसी के अंदर झाँक के नहीं देखते, लेकिन आप ये समझें कि आप जब अपनी बेटी किसी को दे रहे हो तो वो आपकी जिगर का टुकड़ा है ना। लेकिन हमारे तो माँ-बाप ही आज के दौर में ऐसे हो गए हैं कि या तो वो लड़की को ये कह देंगे कि अगर लड़की गलत है तो बोले कि भाई तू कुछ भी ससुराल में करके आ जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, जहाँ सही। पे लड़की भी गलत है। मैं तो एक तरफ़ा बात ही नहीं कर रही कि जो है ना खाली जो है ख़वातीन को या बर्बाद लड़कियों को शह दे रही हूँ। नहीं, लड़कियाँ भी ऐसी हैं सही है, ऐसा ही। और उस पे भी शह माँ-बाप दे रहे हैं ये बात तो है। ये और तो आप शह सही सिर्फ़ बात है। ये देते हैं कि सास ने काम बोल दिया था, तुम्हारी सास ने पोछा लगाने के लिए बोल दिया था, मना कर देती। ऐसा ही है, मुँह पे सुना दिया करो, जवाब वही दे दिया जवाब करो। दे दिया करो। ठीक है, देखिए हर जगह खामोश रहने की भी नहीं होती, लेकिन हर जगह बोलने की भी नहीं होती। मैनर अभी इख्तियार करनी चाहिए। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़, हम अपने माँ-बाप की भी तो सुनते हैं 4 बातें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे माँ-बाप भी तो बोलते हैं ना, क्यों बर्दाश्त करते हैं? अपने माँ-बाप को क्यों नहीं बोल देते? हम क्यों नहीं लड़के निकल जाते वहाँ से? क्यों हम नहीं अलग हो जाते? क्यों हम ससुराल की ज़रा-सी बात लेके जो है ना अलग होकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भाई लड़की अगर गलत कर रही है तो मैं जो है लड़की की तब भी तरफदारी करूँगी। भाई वो बेचारी पता नहीं किस स्ट्रेस में आके उसने खुदकुशी की, फिर 2 बच्चियाँ पीछे छोड़ गई, फिर वो दीवार पे ये लिख जाती है कि भाई आप जो है किसी इंसान के बच्चे से शादी करवाना। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हर जगह आप औरत को ही पीस रहे हो। कहीं पे उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना कानून इस चीज़ को देखता है, ना हमारे कोई सोशल ऐसे वेलफेयर या इदारे या कोई भी चीज़ वो चीज़ देखते ही नहीं है। हो गया 4 दिन हमने अखबारों में सुर्खी दे दी, मोबाइलों पे शेयर कर दिया, थोड़ा-सा एहतजाज कर लिया बस। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल। देखें इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को लेकिन कोई भी नहीं देखता। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई है, कुछ लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो इसको बारीक-बीनी से देखेंगे भाई ऐसे मामलात होते क्यों हैं? एक बंदा कैसे दरिंदों की तरह एक औरत को मार रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही दिल खराश वाक़या है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे आँसू निकल गए थे। मैंने जब तस्वीर देखी मुझे तो हैरत से ज़्यादा तो दिल मेरा रुकने लगा ये सोच के कि यार मेरी भी तो बेटी है। अल्लाह ना करे नहीं पता होता इंसान के साथ क्या गुज़रने वाली है। सही बात है। लेकिन ना लोग इन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ मुझे पता है इस चीज़ पे लोग बहुत तनकीद करेंगे, बहुत बुरा लगेगा उन्हें कि ये औरतों की तरफदारी करी। नहीं भाई मैं औरतों की नहीं कर रही, आदमियों की भी कर रही हूँ, औरतें भी गलत होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। खाली ऐसा नहीं है कि जो है ना मैं खाली वो मज़लूम तो औरतें ही हैं, आदमी भी मज़लूम होते हैं बहुत सारी जगहों पे। मेरी आँखों देखा हाल है, मेरे अपने घर के इतने सारे सामने हुए वाक़यात हैं कि आदमी भी मज़लूम है। मज़लूम। तो और सिखाते कौन है? माँ-बाप। भाई आप अपनी बेटी को म्याना रवि क्यों नहीं सिखाते? अपनी बेटी को मज़बूत बनाएँ। लेकिन उसे ये ना कहें कि भाई आप किसी के घर जा रहे हो तो घर को या आप तोड़ रहे हो या अलग कर रहे हो या जो है आप आदमी को इंसान नहीं समझ रहे हो। आजकल बेसिकली क्या चीज़ होती है कि शौहर काम नहीं करता। तो भाई आप मईशत भी तो देखें। क्या हमारी मईशत इजाज़त दे रही है कि एक बंदा आपकी जो है ना सारी अय्याशें, सारी चीज़ें पूरी करे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कहूँगी कि अगर आप अपने हस्बैंड का साथ देती हैं, मीन्स के ये समझ के चलती हैं कि आप ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं और आपको मिल के चलानी है देखो ज़िंदगी। देखिए हर बंदे में 2 हम जब 2 मुख्तलिफ जिन्स हैं ना, तो हमारे लाज़मी सोचने समझने की सलाहियत भी अलग है। ऐसा ही है। बिल्कुल।
हम थोड़ा-सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कुछ उसकी सुन लें, कुछ अपनी सुना दें, तो तो गाड़ी चलती है। लेकिन आज के दौर में भई अगर आदमी ने ज़रा-सा कुछ कह दिया, वो फ़ौरन हम जो है ना, हमारी आजकल की जो लड़कियाँ हैं, हम तो समझ लो बैक जनरेशन में आ गए। बिल्कुल। अब जो न्यू जनरेशन है, उनकी शादियाँ हो रही है, फ़ौरन कॉल लगाई, "अम्मी।" हमारे टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं था भाई, और फ़ोन रख के भी हमारा फ़ोन जो है ना, हम साइड पे रखते थे, डर के मारे कहीं ससुराल वाले ये ना सोचें कि यार मैं अपने मैके में बुराई कर रही होगी। ओहो! ऐसी टफ लाइफ़। सही। नहीं, आज से 13 साल पहले फ़ोन कितना इन था आपको पता होगा, कीपैड ज़्यादा चलते थे, बहुत मुश्किल से कोई जो है ना टच वाले मोबाइल होते थे, लेकिन कीपैड थे, काफ़ी थे थे। उसमें, लेकिन हम वो भी जो है ना डर के मारे ऊपर कमरे में छोड़ देते थे। ओहो! यानी इतना एक दहशत थी ससुराल की, यानी कितना डर और खौफ था। वो दहशत भी बैठाई गई थी, ऐसे बिठाए सिखाए गए गए हैं। हैं। आप वो कहती हो उस जगह देखिए, पे बिठाई ये जाती थी। टिपिकल जो ससुराल वाले मामलात होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन ये टिपिकल ससुराल वाले मामलात होते हैं ना, ये हम ही अपने बच्चियों के ज़हन में भर देते हैं ऐसा ही है। कि तुम्हारी जो है ना नंद यूँ होगी, तो नंद बहुत तेज़ होगी, नंदें ऐसी हैं। नहीं भाई, हम भी नंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कभी हमारी भाभियों पे से सामना हो तो वो तो बोलेंगी नहीं, हमें तो बल्कि कोई पहचानता नहीं कि हम नंद बावत हैं। इतनी मोहब्बत है। और मेरी नंदों को देख के ज़्यादातर बल्कि लोग ये सोच लेते हैं, उनसे पूछ भी रहे होते हैं, आपकी बड़ी बहन है? अच्छा। हाँ, मैं तो इस चीज़ को मैं तो नहीं बोलती, आप रिश्तों को इतना इतना पोलाइटली देखें, हर जगह ना अच्छी-बुरी बातें, हर चीज़ें चलती हैं। ऐसा ही। लेकिन ससुराल की दहशत फैलाना भी मेरा ख़्याल है कि गलत बात है। सही है। किसी भी चीज़ को, और ये मोबाइल है ना, देखें अब ये मोबाइल है, ये मेरा है, मैं 6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, कितना लगाव हो गया है मुझे इससे। मेरा बिल्कुल। दिल नहीं करता मैं इसको छोड़ूँ। सही है। जो चीज़ हमारे पास रहेगी तो हमें तो मतलब उसकी आदत हो जाएगी ना, हमें उससे प्यार हो जाएगा। तो ससुराल का भी ये मामला है, यार थोड़ा आप रहोगे, थोड़ा देखोगे, कुछ उनसे सीखो, कुछ अपना सिखाओ। तो दहशत बनाना सही बात नहीं है। ससुराल के लिए आप ये कहें कि आप जा रहे हो ना, आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बिल्कुल। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करो, ज़्यादती बर्दाश्त नहीं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करो। सही। हमने शेफ़ लाइफ़ देखी, हमने देखा कि किस तरह शेफ़ लाइफ़ में भी ख़वातीन आगे बढ़ने के लिए बहुत-बहुत अ, कोशिश करती हैं, स्ट्रगल चलता रहता है उनका, और किस तरह से ससुराल के मसाइल का भी सामना करती हैं। और बात ये भी आई कि बेटियों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। अगर आपकी बेटी तलाक़ याफ़्ता है तो उसे अपने घर ले आएँ, बेहतर ये है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें और मुर्दा बेटी को आप घर पर लाएँ। तो जैसे मुर्दा बेटी से तलाक़ याफ़्ता बेटी काफ़ी सही है, बेहतर है, अगर कि उसकी गलती ना हो तो। अगर आप उसको अच्छे से सिखाएँगे, समझाएँगे तो। अदरवाइज़ अगर उसका हस्बैंड दरिंदा है तो आप प्लीज़ अपनी बच्ची पर जीते जी ज़ुल्म ना करें, इसमें गुनहगार आप भी होते हैं। और शेफ़ मेहर अंसारी ने हमें ये भी बताया कि किस तरह से जो है उनकी लाइफ़ स्टार्ट हुई, किस तरह से उन्होंने शेफ़ लाइफ़ का आगाज़ किया, अपने करियर को परस्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम तक पहुँची। बेटियों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, हमें ये भी बताया, किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हमने इस पर भी बात की। यानी ख़वातीन की इज़्ज़त करें, वो किसी भी फ़ील्ड में मर्दों से पीछे नहीं है। एक औरत जो है अपने मर्द का भरपूर साथ दे सकती है, अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनको बरोए-कार लाकर, लिहाज़ा उन्हें सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनकी हिम्मत बनें, उनकी ताकत बनें, उन्हें मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें कि उनका दिल दुःख जाए, या फिर वो अपने जो है वो ख्वाबों को जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दें, अपने ख्वाब दफ़ना दें, खुद ज़िंदा दरगोर हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि भाई मुझ में भी तो सलाहियतें हैं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, आप देखें, मैं एक छोटी-सी बात ये करूँगी कि देखिए, बेटियों को ना आप बहुत लाड-प्यार से पालें, सही है। ठीक है? बेटियाँ बहुत नाज़ुक होती हैं, लेकिन नाज़ुक भी ना बनाएँ आप। बिल्कुल। जो हालात हैं उसमें नाज़ुक बनाना बेटियों को, मेरा ख़्याल है कि उनके साथ ज़्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही, उन्हें कहते मजबूत हैं करना है। आजकल एक थोड़ा वर्ड चलता है, पापा की परी, ऐसा ही। वो ना बनाएँ। आप जो है ना अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाएँ कि वो हर इसकी अपनी जो वो सोचती हैं, जो वो करना चाहती हैं, उनको सराहें बिल्कुल। कि आप कर सकती हो, आप करोगी, आपने करना है, बिल्कुल। करके दिखाओगी। करके दिखाओ। तो वो बच्ची कभी भी फेल नहीं होगी। इंशा हाल ही यही नहीं है कि बेटी अगर हो गई है तो भाई अब आप उसकी शादी की टेंशन ले लो। नहीं भाई, आप उसको इतना तो मजबूत बना के, इतना स्टेबल बना के देंगे, खुदा ना खास्ता कि इंसान बुरा वक्त बताकर नहीं आता, कि कम से कम वो अपने पाँव पे तो खड़ी हो जाएगी, कम से कम वो आपके लिए तो कुछ कर सकेगी, सब कम से बात। कम अपने लिए कुछ कर सकेगी, अपने बच्चों को तो बाशऊर बना सकेगी।
बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल। बेटियों के लिए मैं एक छोटा-सा यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोगों को चाहिए कि भाई बेटियाँ जिनकी भी बेटियाँ हैं ना, उनको मज़बूत बनाएँ। आज के दौर के हिसाब से वो पापा की परियों वाला दौर ही नहीं है। आप उनको जो है स्किल सिखाएँ, उनको जो है कराटे सिखाएँ, उनको जो है कुकिंग सिखाएँ। हर फ़ील्ड में लड़कियाँ कर सकती हैं और करना चाहिए और करवाएँ। मेरा तो ये कहना है कि हर फ़ील्ड मर्दों से ज़्यादा दूसरी फ़ील्ड्स में लड़कियाँ काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और करवाना चाहिए। मैं तो यही पैगाम दूँगी लोगों को कि भई आप अपनी बच्चियों को स्टेबल करें, बच्चियों को मज़बूत बनाएँ, उनको चीज़ों से नहीं रोकें। ये बेटियाँ जो हँसने-खेलने वाले दिन होते हैं ना, उनको खेलने दें। फिर वो आप शादियाँ करवा देंगे, फिर वो ये होगा कि जो हालात आजकल चल रहे हैंगे, अगर नहीं बंदा सही निकलता है, तो क्या गुज़र रही होती है उनके ऊपर उन्हें ही पता था। आप ये ना कहें कि मैं पेरेंट्स से ये गुज़ारिश करूँगी कि बेटियों के ऊपर कभी भी ये प्रेशर ना डालें आप कि भई आप शादी होकर जा रही हो तो मर के वापस आना। फिर जब मर के वापस आती है तो आप लोगों को ही दुःख होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा पैगाम दिया शेफ़ मेहर अंसारी ने। और आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने इस पे ख़वातीन के हवाले से बात की, उनके हुनर के हवाले से बात की। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।